हेलो बच्चों। आज हम लोग मराठी सुलभ भारती इयत्ता 6वी का लेसन नंबर 7 उद्यानात भेटलेला विद्यार्थी इसके क्वेश्चन आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न एक, एक दोन वाक्यांत उत्तरे लिहा। आन्सर इन 1 or 2 सेंटेन्सेस। अ, चर्नी रोड उद्यानात केळुसकर गुरुजी कशासाठी येत? चर्नी रोड उद्यान में केळुसकर गुरुजी क्यों आते थे? उत्तर, चर्नी रोड उद्यानात केळुसकर गुरुजी सोबत आणलेल्या पुस्तकाचे वाचन करण्यासाठी येत। चर्नी रोड उद्यान में केळुसकर गुरुजी अपने साथ में जो किताब लाते थे उसको पढ़ने के लिए आते थे। आ, उद्यानात गुरुजींचे कोणाकडे लक्ष गेले? उद्यान में गुरुजी का ध्यान किसकी तरफ गया? उत्तर, उद्यानात गुरुजींचे लक्ष थोड्या अंतरावर पुस्तक वाचत असलेल्या एका विद्यार्थीकडे गेले। उद्यान में गुरुजी का ध्यान थोड़ी दूरी पर एक बुक रीड कर रहा था उस स्टूडेंट की तरफ गया। ई, गुरुजींना उद्यानात वाचन करत बसलेल्या विद्यार्थ्याची विचारपूस करावी असे का वाटले? गुरुजी को उद्यान में जो बच्चा पढ़ रहा था स्टूडेंट उससे पूछताछ करूँ, उसकी मालूमात लूँ, ऐसा क्यों लगा? उत्तर, विद्यार्थी रोज काहीतरी वाचत असायचा, इतर मुलांसारखी तो मस्ती करताना नाही दिसायचा, म्हणून गुरुजींना विद्यार्थ्याची विचारपूस करावी असे वाटले। वो स्टूडेंट रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ते रहता था, दूसरे बच्चों की तरह मस्ती नहीं करता था, तो इसलिए गुरुजी को लगा कि इसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। ई, केळुसकर गुरुजींची व डॉक्टर आंबेडकरांची गट्टी का जमली? केळुसकर गुरुजी और डॉक्टर आंबेडकर की दोस्ती क्यों हो गई? उत्तर, चर्नी रोड उद्यानामध्ये केळुसकर गुरुजींची भीमरावशी रोज भेट होऊ लागली। गुरुजी त्याला चांगल्या लेखकांची पुस्तके वाचायला देऊ लागले, यामुळे केळुसकर गुरुजींची व डॉक्टर आंबेडकरांची गट्टी जमली। अब चर्नी रोड उद्यान में केळुसकर गुरुजी और भीमराव रोज़ मिलने लगे। गुरुजी उनको अच्छे अच्छे लेखकों की किताबें पढ़ने के लिए देते थे, इसलिए उन लोग दोनों की दोस्ती जम गई। डॉक्टर आंबेडकरांनी कोणता नावलौकिक मिळवला? डॉक्टर आंबेडकर का नाम किस लिए मशहूर हुआ? उत्तर, डॉक्टर आंबेडकरांनी जगातील एक विद्वान म्हणून नावलौकिक मिळवला। डॉक्टर आंबेडकर का नाम पूरे दुनिया में एक बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े नॉलेजेबल पर्सन के तौर पे मशहूर हुआ। प्रश्न 2, खालील वाक्य कोण कोणास व का म्हणाले ते लिहा। ये जो फॉलोइंग सेंटेंसेस है ये किसने किसको कहा और क्यों कहा? अ, बाळ तुझा नाव काय? बेटा तेरा नाम क्या है? उत्तर, केळुसकर गुरुजी भीमरावला म्हणाले। ये किसने किसको कहा? केळुसकर गुरुजी ने भीमराव को कहा। क्यों कहा? कारण पुस्तक वाचताना दिसल्यामुळे भीमरावांबद्दल गुरुजींच्या मनात कुतूहल निर्माण झाले होते, क्योंकि उनको रीडिंग करते हुए देखकर गुरुजी के मन में उनके बारे में जिज्ञासा पैदा हो गई थी, इसलिए पूछा। चांगली पुस्तके वाचली पाहिजेत, अच्छी पुस्तके पढ़ना चाहिए। उत्तर, केळुसकर गुरुजी भीमरावांना म्हणाले। केळुसकर गुरुजीने भीमराव से कहा। क्यों कहा? कारण शाळेतील पुस्तकांशिवाय अवांतर पुस्तके वाचण्याची भीमरावांना आवड होती, क्योंकि भीमराव ने उनको बताया कि स्कूल की बुक्स के अलावा भी दूसरी बुक्स पढ़ने का उनको बहुत शौक़ है। ई, मला ती पुस्तके वाचायला आवडतील, मुझे वो किताबें पढ़ने बहुत अच्छी लगेगी। उत्तर, भीमराव केळुसकर गुरुजींना म्हणाले। भीमराव ने केळुसकर गुरुजी से कहा। क्यों कहा? कारण गुरुजी त्यांना काही लेखकांची पुस्तके वाचायला देणार होते, क्योंकि गुरुजी उनको बहुत सारे ऑथर्स की बुक पढ़ने के लिए देने वाले थे। प्रश्न 3, असे का घडले ते लिहा, यानी गिव रीज़न, ऐसा क्यों हुआ? केळुसकर गुरुजींच्या मनात उद्यानात वाचत बसलेल्या विद्यार्थ्याबाबत कुतूहल निर्माण झाला। केळुसकर गुरुजी के दिल में उद्यान में रीडिंग करते हुए बच्चे के बारे में जिज्ञासा पैदा हुई। क्यों हुई? उत्तर, दुसऱ्या दिवशीही तोच कालचा विद्यार्थी पुस्तक वाचताना दिसल्यामुळे केळुसकर गुरुजींच्या मनात उद्यानात वाचत बसलेल्या विद्यार्थ्याबाबत कुतूहल निर्माण झाले। दूसरे दिन भी वही कल का विद्यार्थी रीडिंग करते हुए दिखा, इसलिए केळुसकर गुरुजी के मन में उस विद्यार्थी के बारे में कुतूहल, जिज्ञासा निर्माण हुई। भीमराव उद्यानात वाचत बसायचे, यानी भीमराव उद्यान में क्यों पढ़ते थे? उत्तर, शाळेतील पुस्तकांशिवाय अवांतर पुस्तके वाचण्याची आवड असल्यामुळे शाळा सुटल्यानंतर भीमराव उद्यानात वाचत बसायचे, यानी भीमराव को स्कूल की बुक्स के अलावा भी दूसरी बुक्स पढ़ने का शौक़ था, इसलिए स्कूल छूटने के बाद वो उद्यान में बैठ के किताब पढ़ते थे। ई,
गुरुजी व भीमराव यांच्यात गट्टी जमली। गुरुजी और भीमराव में दोस्ती क्यों हो गई? ये पहले भी हमने आंसर लिखा। गुरुजी व भीमराव उद्यानात रोज भेटू लागले। गुरुजी और भीमराव की उद्यान में रोज मुलाकात होती थी। गुरुजी त्याला चांगल्या लेखकांची पुस्तके वाचायला देऊ लागले। गुरुजी उनको अच्छे अच्छे लेखक की पुस्तकें पढ़ने देने लगे थे। म्हणून गुरुजी व भीमराव यांच्यात गट्टी जमली, इसलिए उन दोनों में दोस्ती हो गई। ई गुरुजींनी भीमरावच्या डोक्यावरून हात फिरवला। गुरुजीने भीमराव के सर पे से हात क्यों फिराया? गुरुजींनी दिलेली पुस्तके वाचायला आवडतील असे भीमराव म्हणाल्यावर गुरुजींनी भीमरावच्या डोक्यावरून हात फिरवला। गुरुजी उनको बुक्स देने वाले थे, तो भीमराव ने कहा कि मुझे वो बुक्स पढ़ने बहुत पसंद आएगी, तो गुरुजी ने उनके सर पे हाथ फिराया। उनको बहुत पसंद आया कि ये बुक्स पढ़ता है बच्चा। गुरुजींनी भीमरावच्या उच्च शिक्षणासाठी शिफारस केली। गुरुजीने भीमराव के हायर एज्युकेशन के लिए सिफारिश क्यों की? उत्तर, भीमरावची तल्लख बुद्धिमत्ता लक्षात घेऊन गुरुजींनी भीमरावच्या उच्च शिक्षणासाठी शिफारस केली। भीमराव की जो तल्लख बुद्धिमत्ता यानी बहुत अच्छी इंटेलिजेंट, बहुत शार्प इंटेलिजेंट को ध्यान में रखते हुए गुरुजी ने उनकी सिफारिश की। प्रश्न 4, पाठातील खालील घटना योग्य क्रमाने लिहा। अब ये क्वेश्चन में ये 6 जो सेंटेंसेस है ये अदला बदली करके लिखा हुआ है, यानी कुछ पहले जो हो गया उसको बाद में लिखा है, ऐसा लिखा है। तो हमको उसको सही ऑर्डर में लिखना है, यानी जो पहले हुआ उस स्टोरी में उसको पहले लिखना है। तो इसका सही आंसर हम यहाँ बता देते हैं। पहले क्या हुआ था? फर्स्ट, गुरुजींनी विद्यार्थ्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही। दुसरा, त्या विद्यार्थ्याने देखील गुरुजींकडे बघितले। तिसरा, गुरुजी मुलाजवळ आले। चौथा, गुरुजींनी भीमरावला वाचन कसे करावे याविषयी माहिती दिली। पाचवा, गुरुजी व भीमराव यांच्यात गट्टी जमली। छठा, डॉक्टर आंबेडकरांनी स्वतंत्र भारताची राज्यघटना लिहिली। ये ऑर्डर में ये सब चीज़ हुए थे लेसन में। प्रश्न 5, खालील शब्दांत लपलेले शब्द शोधावा लिहा। उदाहरण, वाचनाला, यानी इस वर्ड में और छोटे छोटे क्या वर्ड्स हो सकते हैं वो ढूंढ के लिखना है। तो ये एग्जाम्पल में वाचनाला में वाचन, नाच, नाला, लावा, चना, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स बन सकते हैं। तो ये आगे और वर्ड्स दिए उसमें से भी हमको बनाना है। तो तुझ्या जवळ, तो इसमें क्या छोटे वर्ड्स बन सकते हैं? तुझ्या, जवळ, वड, जव, तुझ। दिवसापासून, इसमें क्या बन सकता है? दिवस, पासून, दिन, वन, सून। तीसरा, मार्गदर्शन, इसमें क्या बन सकता है? मार्ग, दर्शन, मान, नद, दमा। चौथा, आवडतील, इसमें क्या बन सकता है? आवड, तील, वड, आड, आतील। और ढूंढोगे तो आपको और वर्ड्स भी इसमें मिल सकते हैं बच्चों। प्रश्न 6, खालील शब्दांचे वचन बदला, यानी एक वचन को अनेक वचन करना है। लेखक, लेखक का लेखक ही होता है। पुस्तक, पुस्तके, शाळा, शाळा का भी शाळा ही होता है। भेट, भेटी, शिफारस, शिफारशी, शब्द, शब्द का भी शब्द ही होता है। प्रश्न 7, आंतरजालावरून खालील मुद्द्यांच्या आधारे डॉक्टर आंबेडकर यांची माहिती मिळवा व लिहा। अंतर्जाल यानी इंटरनेट पे से डॉक्टर आंबेडकर के बारे में ये जो पॉइंट्स दिया हुआ है, इस पॉइंट्स के ऊपर उनकी जानकारी ढूंढ के लिखो। तो क्या दिया हुआ है पॉइंट्स? पूर्ण नाम, उनका पूरा नाम क्या था? तो भीमराव रामजी आंबेडकर। जन्मस्थल, कहाँ पैदा हुए थे? महू, मध्य प्रदेश। जन्म दिनांक, कौन सी तारीख को पैदा हुए थे? 14 अप्रैल 1891। आई वडिलांचे नाव, माँ और बाप के नाम क्या थे? आई का नाम भीमाबाई रामजी सकपाळ और वडील का नाम रामजी मालोजी सकपाळ। फिर वो शिक्षण, उनका एजुकेशन क्या था? तो मुंबई विद्यापीठ से उन्होंने बीए और एमए किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी यानी कोलंबिया विद्यापीठ, ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, यहाँ से उन्होंने एमए और पीएचडी किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यहाँ से उन्होंने एमएससी और डीएससी किया। और ग्रेज इन, ये यूनिवर्सिटी से उन्होंने बैरिस्टर एट लॉ, ये पदवी हासिल की। ये उनका सब शिक्षण था। वो लिहिलेली पुस्तकें, कौन सी पुस्तकें उन्होंने लिखी है? तो आप लोग सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी पुस्तकें मिल जाएगी बच्चे लोग। तो उसमें से हमने देखो 5 पुस्तकें यहाँ लिखी है। जातीचे निर्मूलन यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट्स। शूद्र पूर्वी कोण होते यानी हु वेर द शूद्रास। हिंदू धर्मातील कोळे यानी द रिडल्स इन हिंदुइझम। भाषिक राज्यांसंबंधी विचार यानी थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। भगवान बुद्ध आणि त्यांचा धम्म यानी द बुद्धा अँड हिज धम्मा।
तो ये बुक्स थी, और भी बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएगी बच्चों। अभी कार्य उन्होंने क्या क्या काम किए, तो स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदे मंत्री यानी इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर थे। भारतीय संविधानाचे शिल्पकार यानी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में वो हेड थे, मतलब उन्होंने पूरा उसको ड्राफ्ट किया। भारतीय बौद्ध धर्माचे पुनरुज्जीवक यानी इंडिया में बौद्ध धर्म के फिर से वो पुनर्जन्म देने वाले। दलित बौद्ध चळवळीला प्रेरणा दिली यानी दलित की जो बौद्ध चळवळी थी यानी मूवमेंट थी उसको प्रेरणा दी उन्होंने। अस्पृश्य लोकांविरुद्ध होणारा सामाजिक भेदभाव नष्ट करण्यासाठी चळवळ उभारली, यानी जो अनटचेबल्स दलित जिनको कहा जाता था उनके खिलाफ जो समाज में भेदभाव होता था उसको नष्ट करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी मूवमेंट चलाई। महिलांच्या आणि कामगारांच्या हक्कांचे समर्थन केले, और औरतों के और जो कामगार वर्कर्स होते हैं उनके हक के लिए भी उन्होंने बहुत मूवमेंट चलाई, बहुत काम किया, यानी बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। प्रश्न 8, खालील शब्द शिक्षकांच्या मदतीने समजून घ्या। अब ये वर्ड्स है, इसको समझना है क्या वर्ड्स है। तो शब्द शब्द यानी वर्ड, अब इसके अंदर सुशब्द और अपशब्द। सु जिसमें भी लग जाएगा वो अच्छा होता है, यानी सुशब्द यानी अच्छे वर्ड्स, और अप लग जाएगा तो वो बुरा होता है। अपशब्द यानी बुरे वर्ड्स। स्पष्ट, स्पष्ट का सुस्पष्ट और अस्पष्ट, तो इसी तरीके से स्पष्ट यानी क्लियर, और सुस्पष्ट यानी बहुत अच्छा, बहुत क्लियर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और अस्पष्ट यानी क्लियर नहीं है, अनक्लियर। अभी ई बुद्धि, बुद्धि यानी दिमाग, तो सुबुद्धि यानी अच्छी बुद्धि, अच्छा दिमाग। बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस, और बुद्धिमान यानी इंटेलिजेंट। निर्बुद्धि यानी स्टूपिडिटी, बेवकूफ़, और दुर्बुद्धि यानी खराब बुद्धि। तो ये इसके मीनिंग्स थे बच्चों। तो ये क्वेश्चन आंसर्स यहाँ ख़त्म हो गया, इसको अच्छे से लिख लो बच्चों और अच्छे से इसको याद कर लो। तो नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।